ए भैया, कोई झूठ बोलने का ठेका ले ले। मैं गलती से कल बोल दिया कि वो झूठा होता है, ये महा झूठा है। हमारे गांव में महा झूठा को लुच्चा कहता है। तो ये व्यक्ति, आपसे मैं पूछूं कि कोई डील फाइनल हुआ नहीं, मैं पूछता हूं उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जिस ढंग से वो कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। हमें मालूम है ये आपका उधर से जलान साहब आप IHGF दिल्ली फेयर का आज एक विधिवत इसका ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ। और आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टेक्सटाइल में हैंडीक्राफ्ट हो, गारमेंट हो, हैंडलूम हो, आज हमारे लिए करीबन 56 देशों से हमारा FTA लगभग हो चुका। और ये आने वाले दिन में हैंडीक्राफ्ट नई ऊंचाइयों को छुएंगे एक्सपोर्ट में। और राकेश जी को धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूं, उन्होंने एक मॉडल को स्थापित किया। वो मॉडल आज हम US में टैरिफ वार में भी हमने हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करते रहे। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने लगभग 40 नए देशों को टारगेट किया। और आने वाले दिन में जो हमारे आर्टिजन हैं, छोटे छोटे वीवर हैं, वो सीधा हब एंड स्पोक मॉडल से जुटेंगे। भारत का टेक्सटाइल डिपार्टमेंट भी इनके साथ जुट करके, और हम यूरोप में भी उसको स्थापित करेंगे, जिससे भारत का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, गारमेंट नई ऊंचाइयों पर हम एक्सपोर्ट में जाएंगे। ये आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा कि हैंडीक्राफ्ट भारत की ताकत है। आज लगभग हम आने वाले दिनों में हम
60,000 करोड़ की ऊंचाइयों को हम छुएंगे। और मुरादाबाद में, केवल मुरादाबाद में 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और वहाँ फरवरी और मार्च में इन लोगों से बात करके प्रधानमंत्री के सपनों को हम साकार करेंगे कि जो हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन होंगे वो 5 लाख और 10 लाख रुपया साल में कमाने वाले होंगे, जिन्हें हम प्यार से बहन को 10 लखिया दीदी कहेंगे, भाई को 10 लखिया भैया कहेंगे। ये आज भारत की ताकत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। पूरी दुनिया में मैं बार बार कहता हूं कि हम 1 ऑस्ट्रेलिया प्रतिवर्ष पैदा करते हैं, और ये ताकत आज पूरा यूरोप का यूथ का अगर डिफिनेशन सुनेंगे तो वो 50 हो गया, चाइना का 40+ हो गया, और भारत का 27 से 29 साल के बीच। तो हम पूरी दुनिया में सबसे नौजवान देश है, और हमारा हुनर हैंडीक्राफ्ट में वो हुनर है जो दुनिया देख करके दंग रहता है। मैं अपने जितने हमारे एक्सपोर्टर हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ को दुनिया के साथ जुट करके। कभी मुरादाबाद केवल पित्तल के लिए जाना जाता था, ऐसा मत कहना भाई कि मैं केवल मुरादाबाद की चर्चा कर रहा हूँ, जयपुर की भी कर रहा हूँ। जयपुर अगर देखता हूँ तो वो पूरे देश में जयपुर हैंडीक्राफ्ट का एक तरह से कहा जाए एक बहुत बड़ा सेक्टर है बरसों से। तो दुनिया के साथ जुटने की कला इस हैंडीक्राफ्ट में है, और ये भारत की सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। मुझे खुशी है कि आज मुझे आने का मौका इन लोगों ने दिया। आज भारत के प्रधानमंत्री ने, हमें लेट हो गया, कैबिनेट भी था, और सबसे बड़ी बात जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के नाम से जाना जाता था उसको खाली करके अब पीएम का जो सेवा तीर्थ के नाम से और कर्तव्य पथ हो गया, जो कभी राजपथ होता था। और मुझे उस भवन का आज उद्घाटन था, लास्ट कैबिनेट था। वो एक प्रतीक था गुलामी का। जब भी देखता तो लगता कि अंग्रेज ने बनाया, और 100 साल हो भी गया था। वो अब दुनिया के लिए एक बड़ी कीर्ति स्थापित होगी। मैं समझता हूँ आज आने में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, APCH को क्या देंगे इस बार, क्या सौगात देंगे? क्योंकि आपने वैसे मदर ऑफ ऑल डील और फादर ऑफ ऑल डील तो दे ही दिया है, लेकिन शायद आप राकेश जी से पूछ लेते तो आपको पूछने की कला बता दे। ये EPCH हो या APCH हो, जो भी हो, ये भारत सरकार के एक अंग है। ये कई विभागों से जुड़े हुए सवाल होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहा कि अगर आप यहाँ बराबर आते हैं, ट्रेड, कुछ स्कीम ट्रेड की होती है, कुछ सरकार की होती है, और कुछ इनकी होती है। सबसे बड़ी बात है कोलैबोरेशन।
ये भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम संयुक्त रूप से एफर्ट करते हैं, अब 40 देशों को हमने चुना, उसमें वहाँ का एम्बेसी लग गया, वहाँ का ट्रेड डिवीजन लग गया, इसलिए ये अलग हम हैं ही नहीं, इसलिए क्या देना क्या लेना, ये देते हैं हम लेते हैं, हम देते हैं ये लेते हैं। बहुत बहुत सर, आपने जितना हमारे पे आशीर्वाद दिया जिनमें इनके साथ, सर आपने हमेशा हमारी ट्रेड को पहचाना, उसको हमेशा आपने सपोर्ट किया, हमारे में विश्वास रखा। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है उसके लिए, लेकिन हम हमेशा मानते हैं कि आप हमें बल देते हैं। इसी के स्वरूप एक छोटा सा आपको अरे ये पुराना बात पिछली बार होगा। इस बार ये इस बार सर नॉर्थ ईस्ट से भी काफी यहाँ स्टॉल लगेंगे और नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट और चुनाव भी है सर, कुछ कहेंगे क्या? नहीं, नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सबसे बड़ी ताकत है, और अब हमने नॉर्थ ईस्ट के आसाम से शुरू किया है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को एक तरह से क्लस्टर के रूप में डेवलप करना, और कोई आर्टिजन आने वाले 2030 तक 30-31 तक मिनिमम उसकी आमदनी कैसे 5 लाख हो, क्राफ्ट को चिन्हित करना, केवल नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं पूरे देश के क्राफ्ट को। मैं पूरा विश्वास है टैरिफ जब फाइनल होगा, फाइनल जब ज्वाइंट सिग्नेचर होगा तो टैरिफ का असल स्वरूप आएगा, और ये तय है कि जो घोषणा हुई है उस पे रहेगा। कुछ लोग, कोई नासमझ होता है उसको समझाया जाता है, कुछ लोग समझदार होकर के भी नासमझ की तरह देश में भ्रम फैला रहे हैं, और वो है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी। आप आज किसानों को एक तरह से वो भड़काने का काम, देश के अंदर में एक गृह युद्ध हो जाए, जबकि देश का कृषि मंत्री, देश का वाणिज्य मंत्री ने दोनों कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के हित के साथ खड़े रहेंगे, उनके हित के बगैर कोई डील नहीं होगा। फिर भी डील हुआ नहीं पूरा, और वो किसानों को भरमा रहे हैं। इधर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाजपा तानाशाह हो गई और हमको बोलने नहीं दे रही। अरे भैया, कोई झूठ बोलने का ठेका ले ले। मैं गलती से कल बोल दिया कि वो झूठा होता है, ये महा झूठा है। हमारे गांव में महा झूठा को लुच्चा कहता है। तो ये व्यक्ति, आपसे मैं पूछूं कि कोई डील फाइनल हुआ नहीं, मैं पूछता हूं उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जिस ढंग से वो कर रहे हैं, उन पर तो केस चलनी चाहिए। सर वो तो किताब भी लेके घूम रहे हैं। तो किताब अब नहीं लेते, किताब खत्म हो गया। जहां पूछा गया कि ये अब बताएं कि किताब का सोर्स क्या है, वो हर बार आप शुरू से देखें सब चीज में, राफेल में भ्रम फैलाने का काम किया, जब स्ट्राइक हुआ भ्रम फैलाने का काम किया, हर चीज में भ्रम फैलाना फिर माफी मांगना, यही राहुल गांधी की नीति है। और ये राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह कर रहे हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कोई एलओपी होता तो जब तक यूएस का फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तब तो कृषि मंत्री के बात पे भरोसा रखनी चाहिए। सदन में कहा, सदन के बाहर कहा, वाणिज्य मंत्री की बात पे। आपके पास कोई कागज नहीं है और आप कह रहे हैं, यानी आप देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूं वो कोई थेथरोलॉजी का कोई जवाब नहीं है।